आज के समय में अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है या फिर फांसी की सजा देकर उसे जान से मार दिया जाता है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर कोई इंसान कोई क्राइम करता है तो उसे उसके लिए सजा जरूर देनी चाहिए, लेकिन सजा में ज्यादा से ज्यादा उस इंसान को जान से मार सकते हैं। और अभी आप कहेंगे किसी इंसान को जान से मार देने से बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती, और अभी मैं कहता हूँ तरपा तरपा के जान से मारना। हमसे पहले इस धरती पर ऐसा वक्त लोगों पर गुजर चुका है जिससे उन्हें इतना तरपाया गया था जिसे सुनकर आज आपकी रूह कांप जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू और ये है आपका अपना चैनल ओनली आस्था। आज हम देखेंगे मौत की सजा देने वाली सबसे खतरनाक और ऐतिहासिक तरीके। द ब्राजन बुल, इसे सिसिलियन बैल भी कहा जाता था। इसके डिजाइन को प्राचीन ग्रीस में बनाया गया था, जो बैल जैसे दिखने वाला एक सांचा था। ये सांचा खुल भी जाता था और बंद भी किया जाता था। इसमें गुनहगार इंसान को इसके अंदर लिटा दिया जाता था और इसके बाद उस सांचे को नीचे से आग लगा दी जाती थी और आग लगने के चलते वो सांचा गर्म होकर पीला पड़ जाता था और उसके अंदर व्यक्ति डर और भयंकर चीख पुकार के साथ जलकर भून जाता था। इस बुल के सांचे को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि अंदर तड़पते चीखते चिल्लाते इंसान की आवाज ज्यादा से ज्यादा गूंजे और सभी लोगों को ऐसा लगे कि वो एक तड़पते इंसान की नहीं बल्कि एक बैल की आवाज है। नंबर 13, एस्केपिज्म। ये एक प्राचीन पेरिसन सजा देने का तरीका है जिसमें एक इंसान को पेड़ के तने में फंसा दिया जाता था और उस पेड़ को नदी या तालाब में डाल दिया जाता था। खोखले होने की वजह से पेड़ का तना नदी या तालाब में तैरता रहता था। इसमें उस इंसान के हाथ, सर और पैर निकले रहते थे। इसके बाद उस इंसान को जबरन दूध और शहद खिलाया जाता था जब तक उसे बदहजमी के चलते डायरिया ना हो जाए, और इस इंसान के बाहर निकले अंगों पर शहद का लेप लगा दिया जाता था जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उस इंसान की ओर आकर्षित होकर उसे अपना भोजन और बसेरा बना लेते थे। इससे उस इंसान के खाल पर गार्गिन हो जाती थी। ऐसी स्थिति में उस इंसान की मौत होने में 2 हफ्ते का समय तक लग जाता था और भूख और डिहाइड्रेशन और सदमे के चलते आखिर में वो इंसान तड़प कर मर जाता था। नंबर 12, द स्पेनिश टिकेलर। ये एक भयानक औजार था जिसे मध्यकाल के दौरान यूरोप में उपयोग किया जाता था। देखने में यह सिंपल सा औजार लगेगा आपको, पर इस सिंपल से दिखने वाले औजार का काफी खौफनाक था। इस औजार से इंसान के खाल और हड्डियों को खींच के अलग कर दिया जाता था। इसकी बनावट ही ऐसी थी कि इससे खींचने के बाद इंसान की ना ही खाल बचती थी और ना ही हड्डियां। सजा देने वाले इंसान को पूरी तरह से एक जगह बांध दिया जाता था जिससे वो अपना बचाव किसी भी तरीके से नहीं कर पाता था, और इसके बाद जल्लाद उस इंसान के शरीर को अलग अलग करना शुरू कर देते थे। सबसे पहले वो उंगलियों से शुरुआत करते थे और फिर सीने तक पहुँचते थे, फिर गर्दन और फिर आखिरी में चेहरे पर पहुँचते थे। सजा देने का यह औजार स्पेन में उस टाइम काफी कॉमन था। मध्यकाल में लोगों को इस औजार से तरपा तरपा के मौत की घाट उतार दिया गया था। नंबर 11, आयरन मैडन। ये यंत्र लोहे से बना हुआ एक कैबिनेट था जो अंदर से एक खोखला सांचा था जिसके अंदर एक साइड से नुकीले कांटे लगे रहते थे, जिसके अंदर एक आदमी को आराम से बंद किया जाता था। कोन के आकार जैसे इस यंत्र में एक बार चले जाने के बाद अंदर हिलना डुलना मुश्किल हो जाता था क्योंकि चारों तरफ लोहे के नुकीले कांटे लगे होते थे जो शरीर के आर पार हो जाते थे। पूछताछ करने वाला जल्लाद उस अंदर मौजूद अपराधी से चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछता था और अंदर से कोई जवाब न मिलने पर उस सांचे को कस दिया जाता था जिससे उस अपराधी के शरीर में चारों तरफ नुकीले कांटे घुस जाते थे और उस अपराधी की मौत हो जाती थी। नंबर 10, कॉफिन टर्चर। इसे कॉफिन पर उतारना भी कहा जाता था। मध्य युग में ये काफी प्रचलित था। अगर आपको ध्यान हो तो आपने किसी हॉलीवुड मूवी में इस तरह से सजा देते हुए देखा होगा। इसमें पीड़ित को पिंजरे में कैद कर दिया जाता था ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके, और फिर पिंजरे को किसी पेड़ से लटका दिया जाता था। पीड़ित को जंगल में आदमखोर जानवर या पक्षी नोच नोच कर खा जाते थे। हालांकि देखने वाले पीड़ित का दर्द बढ़ाने के लिए उस पर पत्थर से भी हमला करते थे। नंबर 9, इम्यूरमेंट। इस सजा में अपराधी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और उस कमरे से निकलने वाले सारे रास्ते एकदम से सील कर दिया जाता था और पूरी जिंदगी वो व्यक्ति उस कमरे में ही कैद हो जाता था। एक बार एलिजाबेथ नाम की एक औरत को ये सजा दी गई थी जिसमें वो पूरे 4 साल तक कैद रही थी, और इस कैद से छूटने का उसके पास एक ही रास्ता था और वो था मौत। नंबर 8, लिंची। इसको धीमी काटने वाली मौत के नाम से भी जाना जाता था। इस तरह के सजा देने के तरीके को चाइना में 20वीं सदी की शुरुआत में ही गैर कानूनी भी कर दिया गया था। इस सजा में अपराधी के शरीर को धीरे धीरे और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता था। उस पीड़ित व्यक्ति के शरीर को अलग अलग तरीके से अलग अलग किया जाता था जिससे वह इंसान लंबे समय तक जिंदा रह सके और इस खौफनाक दर्द को झेलता रहे। इसमें होता ये था कि उस अपराधी को लकड़ी के एक पिल्लर में बांध दिया जाता था और फिर जल्लाद लोग पैर, सीने और खाल को काटना शुरू कर देते थे, और इसके बाद उंगलियां, नाक और कान की बारी आती थी, और 10 या 20 मिनट के बाद या तो उस इंसान के दिल में चाकू मारकर मार दिया जाता था या सर को धड़ से अलग कर देते थे, और कभी कभी उस अपराधी पर खाकर उसे थोड़ी सी अफीम खिला दी जाती थी ताकि शायद उसे दर्द का एहसास थोड़ा कम हो। नंबर 7, सीमेंट शूज।
सीमेंट सूज को अमेरिका के माफियाओं द्वारा इस्तेमाल में लाया गया था। वो अपने दुश्मन और जासूसों को सजा देने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते थे। इस सजा में वे अपने दुश्मन को भारी भरकम सांचा में रखकर उस पर गीला सीमेंट जमा देते थे। इसके बाद वो इंसान को नदी या फिर बड़े समंदर में फेंक देते थे और पानी लगते ही वो पैरों में लगा हुआ सीमेंट और मजबूत हो जाता था और इसी के चलते उस इंसान की मौत हो जाती थी। नंबर 6, रैट टॉर्चर। ये सजा देने की तकनीक सजा देने वाली सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक था। इस तकनीक में एक खास पिंजरे का यूज किया जाता था और इस पिंजरे का एक हिस्सा खुला रहता था जिसे सजा देने वाले इंसान के पेट पर बांध दिया जाता था और फिर उस पिंजरे में बड़े बड़े साइज के खुखार चूहे को डालकर उसे बंद कर देते थे और फिर उस पर से गर्म चीज को रख देते थे। चूहे उस गर्मी से घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते और इंसान के शरीर को बुरी तरह कुतरने लगते थे और इस सजा का अंत उस इंसान के लिए बहुत दर्दनाक और भयानक होता था, क्योंकि उस चूहे उस अपराधी के पेट काटकर पेट और सीने में घुस जाते थे जिससे इंसान की मौत हो जाती थी। नंबर 5, रोप टॉर्चर। रस्सी सबसे आसान चीज है जिसे लोग अपराधी को कई तरह की सजा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस समय के लोग अपने दुश्मन को किसी पेड़ पर रस्सी से बांध कर चले जाते थे और कुछ टाइम बाद कोई भी बड़ा जानवर आकर उस इंसान को खाने लगता था। और पुराने जमाने में रस्सी से सजा देने वाली तकनीक में एक और तकनीक काफी मशहूर थी। पुराने जमाने में अपराधी के हाथ और पैर को रस्सी से बांधकर रस्सी के दूसरे छोर को घोड़े से बांध दिया जाता था और फिर उन घोड़ों को दौड़ा दिया जाता था, जिस वजह से उस इंसान के सारे जोड़ खींचने की वजह से टूट कर निकल जाते थे और फिर ऐसी दर्दनाक सजा मिलने के बाद उस इंसान की मौत हो जाती थी। नंबर 4, द रैक। इसको बनाने का एक ही मकसद था, वो था अपराधी के शरीर के एक एक ज्वाइंट को उसके शरीर से एक एक करके अलग कर देना। इस सजा को मध्यकाल का सबसे दर्दनाक सजा माना गया है और इस सजा देने वाले यंत्र को लकड़ी के एक ढांचे से बनाया गया था जिसमें रस्सियों को बांधकर हैंडल लगाया गया था और सजा देते वक्त अपराधी को उस ढांचे पर लिटाकर उस अपराधी के हाथ पर रस्सियों से बांध दिया करते थे। इसके बाद जल्लाद हैंडल को घुमाना शुरू करते थे और ऐसा करने से उस इंसान का शरीर खींचता चला जाता था। जब तक उस इंसान का शरीर टूटकर उखड़ नहीं जाता तब तक जल्लाद उस हैंडल को घुमाता रहता था और आखिर में उस इंसान की मौत हो जाती थी। नंबर 3, गिलोटिन। इस सजा को भी आपने हॉलीवुड के किसी फिल्म में देखा होगा। गिलोटिन तेज धार से बना हुआ एक यंत्र होता था जो एक रस्सी से ऊपर की तरफ बंधा होता था। इस सजा में अपराधी को लकड़ी के बने सांचे बीचों बीच बैठा दिया जाता था और फिर इस ब्लेड को ऊंचाई से उस पर छोड़ दिया जाता था जिससे उस अपराधी का सर धड़ से अलग हो जाता था। इस तरीके से उस इंसान की तुरंत मौत हो जाती थी। नंबर 2, इम्पैलमेंट। ये सजा देने का तरीका विलार द एम्पायर से जाने जाने वाले सबसे क्रूर शासक का सबसे मनपसंद तरीका था। इसमें वो अपराधी को धारदार मोटे लंबे पोल पर जबरन बैठने को मजबूर करता था और फिर उन पोलों को ऊंचाई पर उठाकर टांग देते थे। पोल पिछवाड़ा फाड़ते हुए अपराधी के गले, सीने या मुंह से बाहर निकल जाता था और अपराधी की मौत हो जाती थी। लेकिन इन सब प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय लग जाता था। पोल धीरे धीरे अपराधी के लोल तक जाता था, इसलिए अपराधी तरफ तरफ के मरता था। विलार इतना क्रूर था कि उसने एक बार 20,000 लोगों को ऐसे ही लटका दिया और उसकी तरफ देख देख कर मजे लेता रहा। नंबर 1, डेथ कॉफिन। रूस और चीन के बीच में मौजूद पूर्वी एशिया का देश मंगोलिया कभी कभी अपने कैदियों को ऐसी यातनाएं देता था जिसके बारे में सोचकर किसी का भी रूह कांप सकती है। 20वीं सदी के शुरुआत तक दी जाने वाली इस सजा में कैदियों को 3x4 के एक ऐसे बक्से में कैद कर दिया जाता था जिसमें इंसान ना तो ठीक से बैठ सकता था और ना ही लेट सकता था। मंगोलिया में स्थित उकाजिन में ऐसे लाखों कैदियों ने तरफ तरफ कर अपनी जान दे दी जहाँ उन लोगों को इन्हीं बक्से में कैद कर दिया जाता था। डेथ कॉफिन नाम से मशहूर ये बक्से कहने को सजा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन असल में ये अपने नाम की तरह ही मौत का साधन थे जिसमें जाने के बाद किसी की रिहाई तब तक नहीं होती थी जब तक कि वे अपना प्राण ना त्याग दें। इस बक्से में लगभग 6 इंच का छोटा छेद होता था जिससे कैदी का सर निकला रहता था खाने पीने के लिए और कैदियों द्वारा किए गए मल मूत्र को भी साफ नहीं किया जाता था। इतनी यातना देने के बाद भी अगर उन कैदियों पर कोई दया दिखाई जाती थी तो वो ये थी, सर्दियों के मौसम में ये अपनी मर्जी खुले आसमान के नीचे इन बक्से में रह सकते थे ताकि पारा गिरने से इनकी जल्दी मौत हो सके। शायद अपनी जिंदगी की आखिरी पलों में खुले आसमान के नीचे अपनी जान देना पूरी जिंदगी नर्क में रहने से कहीं बेहतर होगा। द ब्रेकिंग विल। ये सजा मध्य युग की सबसे दर्दनाक सजाओं में से एक है। इस सजा में पीड़ित जिंदा नहीं बचता था, लेकिन उसे इतना तरपा कर मारा जाता था कि देखने वाले की रूह कांप उठती थी। पीड़ित को व्हील में बांधकर हथौड़े से उस पर तब तक प्रहार किया जाता था जब तक उसकी सारी हड्डियां टूट नहीं जाती थी। फिर मरने के लिए उसे छोड़ दिया जाता था। कभी कभी पीड़ित को व्हील पर वैसे ही छोड़ दिया जाता था ताकि हाथ पैर टूटे पीड़ित को पक्षी जिंदा ही खा सके। ऐसा भी कहा जाता है जिस पर दया आ जाती थी सिर्फ छाती और पेट पर प्रहार किया जाता था। हालांकि पीड़ित को किसी भी हालत में जिंदा नहीं
नहीं बख्शा जाता था। साव टर्चर, आड़ी प्रताड़ना। यह सजा अपराधी को घोर अपराध के लिए दिया जाता था। इसमें एक खंबे के सहारे अपराधी का पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा इसलिए लटकाया जाता था ताकि दिमाग तक ब्लड सप्लाई चालू रहे और वो इंसान ज्यादा समय तक जिंदा रहे। इसके बाद शुरू होता था मौत का खेल। एक बड़ी आड़ी लेकर उसको बीच से धीरे धीरे काटा जाता था। धीरे धीरे इसलिए काटा जाता था ताकि उसे ज्यादा समय तक दर्द झेलना पड़े। मुजरिमों को बीच से दो भाग कर दिया जाता था, तो कुछ को आधा काट कर ही छोड़ दिया जाता था, तड़प तड़प कर मरने के लिए। तो ये थी मध्य युग में दी जाने वाली कुछ खतरनाक सजाएं। आपको इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी सज़ा लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।